हेलो वीवर्स, सबको प्रेज अलॉट। ये वर्ल्डनेस किताब का पार्ट 2 का वीडियो में दोबारा आपको मिलने के लिए मैं यीशु मसीह को शुक्रिया देता हूँ। सारे महिमा यीशु मसीह को देता हूँ। आज का हम देखने वाला है वर्ल्डनेस किताब का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग ने सारे इंट्रोडक्शन देखा था, उसके अंदर में क्या क्या कंटेंट्स है वो कंटेंट्स भी हम लोग देखा था। आज हम लोग उसका पार्ट 2 में देखेंगे फर्स्ट कंटेंट्स, फर्स्ट टॉपिक के बारे में। तो आपका फर्स्ट टॉपिक यही है कि प्रॉब्लम ऑफ द सेव्ड। एक एक सल्वेशन मिल गया, वो व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले सल्वेशन क्या है, कौन सच जो सच्चाई में जो सल्वेशन लिया हुआ कौन है बोलने से, अपने आप को जो मन बदल के अपना पापों को एकदम कन्फेस करके, उसको पापों को एकदम कन्फेस करके जीसस क्राइस्ट को अपना दिल में जो लिया हुआ आदमी है वही सच में जो सल्वेशन लिया हुआ है। और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है फर्दर, उसका नेक्स्ट में पिता का जो आदेश के अनुसार हम लोग वाटर बैप्टिज्म भी लेके, वाटर बैप्टिज्म के बाद हमको होली स्पिरिट भी मिल जाता है। तो ये सल्वेशन आपको सच में मिल चुका है। लेकिन ये सल्वेशन मिलने के बाद हम लोग जब अपना स्पिरिचुअल लाइफ में जब आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, तो हमको ये दुनियादारी, ये वर्ल्डनेस, ये प्रॉब्लम को हम लोग फेस करना पड़ रहा है। ये हर कोई का ज़िंदगी में होता है। जब वो स्पिरिचुअल लाइफ में वो आगे बढ़ना चाहता है तो ये दुनिया को ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। बल्कि ये जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को भी ये फेस करना पड़ा है जंगल में। जैसे से यीशु मसीह ने जैसे वाटर बैप्टिज्म लिया, उसके बाद उनके ऊपर होली स्पिरिट आया, उसके बाद उन लोग को जंगल में लेके गया है। तो ये दुनिया का प्रॉब्लम, ये दुनियादारी का जो प्रॉब्लम है, ये यीशु मसीह भी फेस किया हुआ है। ये दुनियादारी कैसे है, ये हर कोई इंसान को उनका लाइफ स्टाइल और उनका उम्र, उनका ज़िंदगी जीने का तरीका, इसके अनुसार वो अलग अलग लेवल पे उनको फेस करने को मिलता है। इसमें क्रिश्चियंस भी क्या है, उन लोग डिवाइड हो चुका है। कैसे उन लोग का ओपिनियन और उन लोग का जो टीचिंग, जो भी सिखलाई करना, ये दुनियादारी के बारे में जो भी सिखलाई है, उनका जो भी ओपिनियन है, ये सब में क्रिश्चियंस भी अलग अलग है। कोई एक बोलता है, दूसरा दूसरे तरीके में बोलता है। उनका डिफरेंट एक अलग अलग अपना व्यू है। इसलिए उन लोग क्रिश्चियंस क्या करते हैं, उन लोग अपना स्पिरिचुअल लाइफ में जब आगे बढ़ने के लिए जब जाते हैं, तो ये क्रिश्चियन, खास करके क्रिश्चियन यूथ लोग क्या करना चाहिए, ये दुनियादारी के बारे में उन लोग एकदम बाइबल का जो लिखा हुआ सबको के अनुसार एक उजाला में उन लोग इसके बारे में एक क्लियर उन लोग को जानकारी, स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। इसका क्या है, नेक्स्ट में ताइतस चैप्टर 2 वर्स 12 में ये लिखा है कि ये बाइबल हमें ये सिखाता है, किस लिए है कि ये दुनिया को और जो पिता की ओर जो चीज़ नहीं है, ये दुनिया का जो इच्छा है, वो सबको हम लोग इनकार करके, हम लोग सच्चाई में और दुनिया को इनकार करके सच्चाई में और पिता की ओर, जो पिता की इच्छा में जो एक ज़िंदगी अभी का दुनिया में जीने के लिए ये बाइबल हमको सिखलाई देता है। साथ साथ में हम लोग सिर्फ ये दुनिया में पिता की इच्छा से ज़िंदगी जीना ही नहीं, बल्कि ये यीशु मसीह हम लोग का महिमा में जो आने वाला है, उनके लिए भी हम लोग ये दुनिया में इंतज़ार करके, तैयारी करके, इंतज़ार करके रहने के लिए ये बाइबल हमको सिखलाई देता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ द सेव्ड का। आपको नॉट टू फार बोल के एक टॉपिक दिया हुआ है। इसमें क्या है, ये दुनिया कई चीज़ ऑफ़र करता है, खास करके आज का ज़माना का अभी का जो यूथ है, उन लोग के लिए ये दुनिया एक अलग अलग मज़ा आने वाला, एक्साइट होने वाला, एकदम सरप्राइज़ देने वाला चीज़ों को वो दुनिया यूथ लोग के सामने लेके आता है। वो क्या है बोलने से, फैशन हर कोई जो है फैशन के नाम पे कपड़ा पहनना, सजावट करना, ये सब आज ट्रेंड हो गया। फ्रेंड्स भी क्या है, फ्रेंड्स के साथ मज़ा लेना, बात करना, हंसी मजाक करना, कन्वर्सेशन लंबा लंबा करना, ये फ्रेंड्स। फ़न मतलब आप कोई मूवी देख के फ़न ले सकता है, एक गाड़ी चला के, या फ्रेंड्स के सामने, या कोई कॉमेडी को वीडियो देख के, ऐसे एक फ़न लेना। फिल्म्स भी ऐसे ही है, इस कैटेगरी में आ जाता है। फिल्म्स भी आपको टाइम पास करने के लिए, फिल्म्स देखने के लिए, कोई कोई नया फिल्म को शौकीन से देखने के लिए बहुत इंतज़ार में भी रहता है। और उसके बाद सेक्स, जो रोमांटिक चीज़ है, ये सब चीज़ इसमें आ जाता है। कॉमिक्स मतलब
आप कई किस्म का कॉमिक्स मिलेगा आपको, स्पाइडरमैन, अवेंजर जैसे का अलग अलग किस्म का, और इंडिया में भी कहीं है। तो इस तरह का कॉमिक्स पढ़ने में कोई कोई जो है एकदम उन लोग एडिक्टेड रहता है, वो कॉमिक्स को इंतज़ार करके उन लोग पढ़ने वाला एक उनका स्वभाव रहता है। इसके साथ कॉस्मेटिक्स, किसी किसी को मेकअप करने में ज़्यादा शौकीन है, अपना चेहरा को सजावट करना, मेकअप करना और उसको बनाते रहना, ऐसे करके कॉस्मेटिक्स ये सब जो है इसमें आ जाता है। उसके बाद डांस, डांस सीखना, जुम्बा खेलना, और ये सब चीज़ डांस में आ जाता है। जुम्बा खेल के फिटनेस के लिए उन लोग जो करता है। ड्रग्स, ड्रग्स तो आप लोग जानते ही है, ड्रग्स में एडिक्टेड हो जाना, ड्रिंक्स में एडिक्टेड हो जाना। और आजकल एक फैशन बन गया है कि कोई भी खुशी का कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी फंक्शन होगा, ड्रिंक्स के बिना नहीं होगा। इस तरह का दुनिया जो है वो बेकार हो चुका है। उसके बाद पोर्नोग्राफिक लिटरेचर, ये पोर्नोग्राफिक लिटरेचर क्या है? रोमांटिक स्टोरीज लिखा हुआ किताबों, वो भी आता है। रोमांटिक स्टोरीज लिखा हुआ है, रोमांटिक चीज़ों के बारे में लिखा हुआ किताब, ये सब लिटरेचर, वो किताब को पढ़ने में कोई शौकीन रहता है, उसको पढ़ने में ज़्यादा उन लोग इंटरेस्टेड रहता है। इसके अलावा कई चीज़ दुनिया उन लोग को, यूथ लोग को सामने रखता है। ये इसकी वजह से क्या हो जाता है, यूथ लोग का, उन लोग का आंखों, उनका आंख, उनका कान, उनका इमेजिनेशन, उनका कल्पना, उनका इमेजिनेशन, उनका चाहत, ये सब चीज़ को ये दुनिया क्या करता है, एक बंदी बना कर रख देता है। उन लोग उससे आगे बढ़कर सोच नहीं पाता है, कुछ देख नहीं पाता है, कोई उन लोग कल्पना करके देख नहीं सकता है, कोई चाहत नहीं कर सकता है, उसको बंदी बना कर रख देता है। साथ साथ में ये सब चीज़ को करने की वजह से उनका पर्सनालिटी में भी कहीं फ़र्क हो जाता है, उनका पर्सनालिटी खराब हो जाता है। ये खास करके यूथ लोग का है। इसके अलावा ये यूथ को, ये आज का जो स्पिरिचुअल यूथ, जो नॉर्मल यूथ को बात नहीं कर रहा है यहाँ में जो सैल्वेशन लिया हुआ, जो सच्चाई जाना हुआ यूथ को बात कर रहा है। एक स्पिरिचुअल यूथ, जवान लड़की हो लड़का हो, उनको ये तक पता नहीं है कि उन लोग ये इसके बीच में कहाँ तक ये लाइन बांटेगा, इसका एक बॉर्डर लाइन तो होना चाहिए, ये तक उनको पता नहीं है मैं किस लेवल तक जा सकता है। और इसके अलावा मेजॉरिटी क्रिश्चियंस इसमें सैल्वेशन लिया हुआ भी नहीं लिया भी, जो भी क्रिश्चियन के नाम पे भी जो ज़िंदगी जी रहा है, उन लोग अपना हरकतों से, उनका बातों से, उनका कर्मों से यही साबित करता है दुनिया के सामने है कि तुम दुनिया का मज़ा ले सकता है। कब तक ले सकता है? जब तक ये नुकसान पे नहीं जाता है तब तक आप दुनिया का जो भी चीज़ है आप मज़ा ले सकता है, आप दुनिया को चीज़ को आप कर सकता है, मज़ा लेके कर सकता है, जब तक ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, यही उनका कहना है। और लेकिन उन लोग भी ये नहीं बता पाता है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन लोग एक क्लियर एक डायरेक्शन नहीं दे सकता है। इसके अलावा आप पुराना ज़माना से देखा जाएगा, ये दुनियादारी और हम लोग का जो स्पिरिचुअल लाइफ, जो पिता की इच्छा से पिता के बच्चा बन के जो जीने वाला का जो ज़िंदगी है, इसका बीच में हमेशा एक डिवाइडेशन हमेशा रह के आया हुआ है। लेकिन आज का ज़माना में, अभी का दुनिया में ये डिवाइडेशन हमको देखने को नहीं मिलता है, ये सेपरेशन हमको देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें क्या है, हम चर्च में दुनिया को देख सकता है और दुनिया को चर्च में देख सकता है। मतलब दुनिया और चर्च मिल के अपना एक दूसरे का हाथ जोड़ के बर्बादी का रास्ता, एकदम खुले रास्ता में, जो एक छोटा रास्ता है एक बड़े रास्ता, कि एकदम खुले रास्ता में चर्च और दुनिया दोनों हाथ मिला के बर्बादी का रास्ता में बर्बादी की ओर उन लोग जा रहा है। और इसके बारे में सच्चाई जाना हुआ प्रीचर्स, पास्टर्स भी जो है अपने क्रिश्चियंस को, अपने बिलीवर्स को नहीं बता पाता है कि उन लोग उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल बोला जाएगा तो एक पास्टर उनको, अपने बिलीवर्स को ये बता देगा कि दुनिया इतना ख़राब है, आप लोग ऐसे नहीं कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता है, कहीं उसमें रूल्स बनाएगा, कहीं डिवाइडेशन करेगा। तो कहीं कहीं जो आदमी, तो ये चर्च में तो बहुत रूल है, बहुत इसमें रूल चलता है, बहुत कानून चलता है बोल के कोई कोई क्रिश्चियन चर्च आना ही बंद कर देगा, नहीं तो दूसरे चर्च में चला जाएगा। तो ऐसे एक सिचुएशन की वजह से, ऐसे एक डर की वजह से क्या करता है, इसको जो सच्चाई में, जो दुनियादारी के बारे में जाना हुआ, सच्चाई जाना हुआ पास्टर्स, प्रीचर्स लोग भी अपना बिलीवर को पूरा खोल के नहीं बता पाता है कि उन लोग अपना डिस्टर्ब हो जाएगा और उन लोग बैकस्लाइड हो जाएगा। और ये किताब का नेक्स्ट टॉपिक है द क्रॉस ऑफ द यूथ, यूथ लोग का जो
क्रूस उठाने का एक एक्सपीरियंस, इसके बारे में एक एक्सप्लेन किया हुआ है। एक घर में एक लड़की है, वो बच्चा है या लड़की, जो जवान लड़की, एक सल्वेशन उसको मिल जाता है, उसको सच्चाई मालूम हो जाता है, तो उसको घर में भी वो कई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो फैमिली मेम्बर से वो एक अलग हो जाता है, एक कन्वर्टेड है, जो कन्वर्टेड नहीं है, जो सल्वेशन मिल गया, जिसको सच्चाई मालूम नहीं है, जिसका सल्वेशन नहीं मिला, ये दोनों के बीच में कहीं गैप हो जाता है। वो लड़की क्या करता है, अपना फैमिली के साथ बैठ के अच्छा वक्त बिताएगा, एक मूवी देखेगा, एक टीवी सीरीज या एक टेलीविज़न शो देखेगा, अपना फैमिली वालों के साथ बैठ के वो देखने का जो एक्सपीरियंस है, उससे बढ़कर वो एक बाइबल स्टडी को चूज़ करके बाइबल स्टडी के लिए वो चर्च में चला जाएगा। ऐसे ही वो एक वर्ल्डली कंपनी, मतलब अपना दोस्त लोग को या अपना रिलेटिव्स या अपना जो पहचान वालों को, अड़ोसी पड़ोसी को मिल के एक टाइम पास करने वाला जो समय है, उससे ज़्यादा वो यूथ के साथ मिल के यूथ मीटिंग में जाना पसंद करेगा। इसके अलावा वो संडे के दिन में फैमिली के साथ मिल के पिकनिक जाना, कहीं घूमने जाना, कोई बाइक राइड में जाना, ये सब चीज़ों से वो ज़्यादा संडे सर्विस में जा कर के उसमें वो अटेंड करने को वो बच्चा प्रीफर करेगा। इसके अलावा एक डांस का, एक आर्केस्ट्रा प्रोग्राम है गाने का, या ये डांस का जो प्रोग्राम चलता है, उसको जा कर के मज़ा लेने से ज़्यादा वो एक प्रेयर मीटिंग को, एक कन्वेंशन मीटिंग को वो प्रीफर करेगा। ये सब एक सच्चाई मालूम हो के एक सल्वेशन मिला हुआ एक यूथ का, या ऐसे एक बदलावट उसका ज़िंदगी में आ जाता है। लेकिन इसी बदलावट की वजह से उसका फैमिली में कहीं डिविडेशन हो जाता है। वो फैमिली वाला भी इसके ऊपर में एक डिसअपॉइंट हो जाता है, इसके ऊपर भरोसा करना छोड़ देता है, इसको डिसीजंस, इसका जो नया जो चेंजेस उसका लाइफ में हो रहा है, ये सब चीज़ को उन लोग सपोर्ट नहीं करता है। बल्कि उन लोग एक समय ऐसे आता है तो वो बच्चा के अपोजिट में, वो लड़की का अपोजिट में उन लोग एकदम अपोजिट करना शुरू हो जाता है, उसको बोलना शुरू हो जाता है कि तुम्हारे वजह से हम लोग का खुशी और हम लोग का जो अच्छे टाइम जो है वो ख़राब हो रहा है। तुम्हारा हर कोई चीज़ में तुम्हारा रिलीजन को क्यों लेके आता है? ये हम लोग का जो पर्सनल टाइम है, हम लोग का खुशी का टाइम है, हम लोग को जो फैमिली का टाइम है, इसमें तुम्हारा रिलीजन क्यों आना है बोल के वो लड़की को उन लोग सामने बोलना शुरू हो जाता है। और वो बच्चा, वो लड़की ऐसे ही है, वो सिर्फ घर में ही नहीं है, उसका स्कूल में, उसका कॉलेज में भी, उसका दोस्तों का, उसका साथ वालों के सामने वो यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो उनसे अलग जीने वाला एक ज़िंदगी हो जाता है उसका। और ये डिफ़िकल्ट सिर्फ यूथ का ही नहीं है, कोई भी उम्र का जो रहने वाला, जो पिता का बच्चा, जो अच्छे क्रिश्चियन बन के, जो सच्चाई जान के जो जीने वाला, कोई भी किसी भी उम्र का जो रहने वाला एक क्रिश्चियन के ऊपर, एक बिलीवर के ऊपर ये सब प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। और ये आखिरी वक्त में, ये दुनिया का जो आखिरी वक्त है, अभी का ज़माना में क्या है, हर कोई आदमी को, खास करके यूथ के लिए ये ज़रूरी है कि उनके लिए एक क्लियर डायरेक्शन, कैसे अपना बाइबल के हिसाब से, जो पिता ने लिखा हुआ शब्दों के हिसाब से, एक बाइबल का जो उजाला है उसमें उन लोग को एक अच्छे गाइडेंस, अच्छे इंस्ट्रक्शन उनको जानना ज़रूरी है। इसके साथ साथ में ऐसे सिचुएशन को फेस करके, ऐसे टेम्पटेशन को पार करके जीत के आया हुआ जो क्रिश्चियंस जो है, उनका एक मदद भी आज का यूथ को बहुत ज़रूरत है। उसके बाद उस नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूअल व्यूज़। ये ड्यूअल व्यूज़ एक क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन के बीच में आप देखा गया तो ये क्रिश्चियन, जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन, जो सल्वेशन मिलके सच्चाई जान के सच्चाई ज़िंदगी जीने वाला एक क्रिश्चियन, और नाम के लिए एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला एक क्रिश्चियन, नाम के लिए क्रिश्चियन बन के जीने वाला एक क्रिश्चियन, या क्रिश्चियन नहीं होने वाला एक व्यक्ति, इनके बीच में कई चीज़ों में इनका फ़र्क पड़ जाता है। क्या फ़र्क पड़ता है? एक सल्वेशन लिया हुआ एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन, एक सच्चाई जाना हुआ क्रिश्चियन, वो दोबारा एक नया जन्म लिया हुआ एक एक्सपीरियंस महसूस करता है। इसके साथ साथ में उसका एक नया ज़िंदगी, उसका ज़िंदगी का एक नया गोल, उसका ज़िंदगी का एक नया पर्पस, और उसका ज़िंदगी का एक नया मकसद बना हुआ उसको महसूस होता है। वो बना हुआ लाइफ वो अपना लाइफ में वो बना के रखता है। इसलिए वो क्या है, वो अपना नया लाइफ, नया गोल, नया
पर्पस और नया मकसद, इसके लिए क्या करता है, अपना स्पिरिचुअल लाइफ को और आगे बढ़ाने के लिए, अपना विज़न को और क्लियर रखने के लिए, और अपना यीशु मसीह को वो सेवा करने के लिए, वो हमेशा सच्चाई में सेवा करने के लिए वो क्या करता है, हमेशा एक एक दिन में वो ये कोशिश में रहता है कि ये दुनिया से दाग नहीं लगना चाहिए, ये दुनिया से हम अलग होके कैसे ज़िंदगी जिएगा, ये दुनिया का दाग हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए बोल के वो एक सेपरेशन लाइफ जीने के लिए वो एक एक दिन में वो कोशिश में रहता है। लेकिन वही एक नॉर्मल क्रिश्चियन जो नाम के लिए क्रिश्चियन है उसको देखेगा, वो एक जो क्रिश्चियन नहीं है वो व्यक्ति को आप देखेगा, ये एक्सपीरियंस उनके अंदर में कुछ भी नहीं रहता है। उन लोग का जो भगवान है ये दुनिया का जो शैतान, ये दुनिया का भगवान जो है वो शैतान उनका भगवान है। और उन लोग के लिए उन लोग का ज़िंदगी क्राइस्ट नहीं है, उन लोग का ज़िंदगी हम लोग का यीशु मसीह नहीं है, उन लोग का ज़िंदगी तो ये दुनिया है, ये दुनिया के लिए उन लोग ज़िंदगी जीता है। और उन लोग का डेस्टिनेशन भी वो हेवन नहीं है, हेवन में जाना उनका कोई मकसद नहीं है। उन लोग का मकसद तो ये दुनिया में जो माया है, जो माया का चीज़ है, उसी में उन लोग आगे बढ़ के हमेशा जो बुराई में जाना है उनको एक डेस्टिनेशन है। और उनका एटर्नल लाइफ भी उनके पास कोई एटर्नल लाइफ का कोई विज़न नहीं है, ना उनके पास खुशी है, ना उनके पास पीस है। ये सब चीज़ उनका अंदर में नहीं मिलता है। उनका वो दोबारा जन्म लिया हुआ एक एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से उसका आत्मा भी एक मरा हुआ कंडीशन में रहता है, और उसका दिमाग भी, उसका सोच भी एकदम अंधा होकर के एकदम करप्शन में, बुराई में वो भरा हुआ दिमाग, ऐसे ही उनका सोच रहता है। और उसका ज़िंदगी भी वो कैसे है, एक जानवरों का जो स्वभाव में रहने वाला अपना शरीर का ज़िंदगी जीता है, अपना शरीर का मर्जी में जीता है। मतलब अपना शरीर, हम लोग का शरीर का जो मर्जी है वो एक जानवरों का कैरेक्टर में, जानवरों का स्वभाव में आ जाता है। तो ये जानवरों का एक ज़िंदगी जैसे वो अपना शरीर का, अपना बॉडी के हिसाब से वो ज़िंदगी जीता है। और उनका सामने ये क्वेश्चन, ये दुनियादारी के बारे में ये एक सवाल पूछेगा तो उन लोग को विज़न और उन लोग का जो जवाब में उन लोग का जो फ़र्क बहुत अंतर हो जाता है, एक अच्छे क्रिश्चियन और एक नाम के लिए जो क्रिश्चियन लाइफ जीने वाला एक इंसान को बहुत फ़र्क हो जाता है। बस आज का डेट में इतना ही है, ये फर्स्ट पार्ट में इतना ही दिया हुआ है। आपको सेकेंड पार्ट में लेके आएंगे। सेकेंड पार्ट में आपको टॉपिक मिलेगा व्हाट इज़ वर्ल्डनेस, मतलब ये दुनियादारी है क्या एक्चुअली, इसके बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में सेकेंड लेसन में हम देखेंगे। तब तक आप लोग पिता की ओर धन्यवाद करके रहे, आप लोग हमेशा खुशी रहना। सबको प्रेज़ द लॉर्ड।